सर एक क्वेश्चन में सर डाउट है सर, बताऊं? भेज दो ना, ऐसे बताओगे तो कैसे पता लगेगा? तो सर वो सर कहाँ क्वेश्चन किस? सर वैसे अभी है नहीं उसका सर पिक्चर। अरे बोलो। अच्छा। सर दो फोर्स है सर, एफ और सर टू एफ। हाँ हाँ हाँ। तो सर जो एफ फोर्स है उसमें सर टू टू एफ हो जाएगा सर वो। हैं? टेप सर फोर्स जो का टू हो जाएगा? सर एक मिनट रुको सर, आपको भेज देता हूँ लिख के एक जगह। हाँ हाँ हाँ। एक सही लिखना, ये नहीं कि गलत है। पैकेज का है, किसका है बताओ पहले फटाफट। सर ये बाहर का है, पैकेज का नहीं है। अरे कहीं का भी होगा। और भाई किसी का कोई डाउट? जब तक ये लिख के भेज रहे हैं। हाँ जी बच्चों। अमोक जवली एनीवन? यस सर। हैव एनी डाउट? यस। बोलो यस क्या सर, मैं डाउट भेज रहा बताओ। भेज दीजिए। दीपेश कुमार। आइए। हाँ पानी दे। नीचे से लाना पड़ती। हाँ जी बेटा भेज दिया। हेलो। किसी ने कुछ भेजा ही नहीं। देवाशीष बीकाराम। ये सर दोस्त हैं सर। एक मिनट। सर मैंने भेज दिया। सर भेज दिया। सर मैंने भेज दिया। हाँ जी बेटा आपने भेजा? आप लोगों ने किसी ने भेजा? ये सर हम यस दोनों ने सर, भेज दिया। अच्छा कहाँ पे भेजे हो?
ये तो टीम सर चैट में देखो। चैट में देखो, ये तो आ जाता, क्लिक करके आता नहीं, कहाँ आ रहा है यार, मुझे दिख नहीं रहा है तो। सर मैंने टीम्स पे फिजिक्स पे भेजा है। अरे यार, तो फिर वहां जाना पड़ेगा ना, चलो रुको देखता हूँ। उसे भी साथ में दिख रहा होगा। एक मिनट, हाँ मिल रहा दीपेश कुमार, हाँ दीपेश कुमार, ये दे रखा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मॉडुलस सेम है एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी, फाइंड द एंगल बिटवीन, दे रखा एंगल बिटवीन थ्राइस ऑफ ए माइनस बी एंड बी। ठीक है, तो दीपेश कुमार आपका डाउट का जवाब ये है। सर इसमें इसका सर tan थीटा वाला नहीं निकल रहा था और एंगल निकालने के बाद तो हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन में क्या दे रखा है दीपेश कुमार, ये दे रखा है बेटा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये दे रखा है। ठीक है, Yes, और sir. साथ में कह रखा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और ये कहा गया है कि थ्राइस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना, और भी कुछ था शायद इसमें, ये पूछा था थ्राइस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल बताना है। ठीक है, एंगल बिटवीन, एंगल थीटा मान लीजिए था, बिटवीन एंड वेक्टर बी के बीच। तो पहली तो बात ये समझिए कि दोनों वेक्टर, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सी हियर, दोनों वेक्टर क्या है, उनका मैग्नीट्यूड सेम और आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अच्छा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया। अगर ज्योमेट्री से भी आप करिए तो आप देखिए कि इस वेक्टर का जो मॉडुलस है तो ए के बराबर है, और इस वेक्टर बी का मॉडुलस भी ए के बराबर लिख सकते हैं। तो दो वेक्टर का लेंथ सेम हो और परपेंडिकुलर, तो एंगल 45 45 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। यस सर। हाँ अच्छा, दो वेक्टर का एडिशन हम लिखते हैं a प्लस बी। ठीक है, अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अगर हम लिखे, सब्ट्रैक्शन करना हो तो मान लो बी को हम अपोजिट कर दें, यही करते हैं ना, बी को अपोजिट कर दें, माइनस ऑफ बी कर दें। हाँ जी, यस बोले बेटा, तभी तो एंगल वही रहेगा, डायरेक्शन तो चेंज हुआ है, यस सर। माइनस ऑफ वेक्टर बी है। तो अगर हम इसका मॉडुलस ले लेंगे तो रिजल्ट तो भी वही रहेगा, एक के बराबर ही रहेगा इसमें, ये था ही। तो अगर दो वेक्टर a प्लस माइनस बी अगर हो, यानी इसी को a माइनस बी लिख देंगे, तो इसका जब मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, ये भी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यस सर। हाँ, अब a माइनस बी, ये आप यहाँ पर देखिए r इज इक्वल टू a माइनस बी, ये वेक्टर दे रखा है। तो a माइनस बी, ये माइनस बी है, ये a माइनस बी है, ये दोनों का साइड लेंथ क्या है, सेम है ना। अभी हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए, तो ये एंगल 45 डिग्री बनना चाहिए अगर a माइनस बी हो तो। अब बताओ तुम क्या किए थे, इसमें आंसर क्या दे रखा, क्या चीज दिक्कत आ रही तुम। हेलो, सर इसमें 45 दे रखा है हाँ तो tan बीटा। 45, हाँ 45 भी आएगा, इसमें गड़बड़ क्या है। अरे भाई 3 से मल्टीप्लाई कर देने से इसका लेंथ ही ना बढ़ेगा, यस जैसे, सर। हाँ इसका लेंथ अब इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो जाएगा, ये एंगल पर थोड़ा फर्क पड़ेगा यार, एंगल तो वही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं तुम सोच रहे हो कि बी को टेढ़ा करके इसे मिला दें, ऐसा नहीं कुछ करना है, समझे। यस सर। हेलो, हाँ इन्होंने 3 मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, इसका लेंथ बढ़ा दिया, डायरेक्शन वही रहा, तो एंगल 45 डिग्री आएगा। 45 क्यों आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ये 90 डिग्री पे, तो ये भी 45 रहेगा। समझे बात को या फिर से बताओ, नहीं ये सर समझ, समझ गया। अच्छा यस सर। अच्छी बात, ओके। इसका क्या क्वेश्चन है भाई। सर हाँ सर मेरे को ना वो पूछना था, आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखवाया था ना, उसको एक बार एक्सपेरिमेंटली बता दो, वो वैसे समझ नहीं आ रहा। कौन बोल रहा है। सर मैं श्रेया बोल मेरा रही भी हूँ। से बता दूं।
हाँ, पहले देवाशीष का क्वेश्चन बताया था, फिर तुम्हारा को बताता हूँ। यस सर। हाँ, two forces F and 2F acts on a particle if the first force being doubled and second force is increased by 60 Newton. Then direction of resultant remains unaltered. यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, दो फोर्स है, एक F है एक 2F है। ठीक है, और ठीक है ना, two forces F and 2F acts on the particle if the first force being double and second force is increased by 60। ओके ओके ओके, पहले तुम क्वेश्चन समझ सर पा इसमें से रहे एक और सा कंडीशन है कि सर ये सर हमें tan थीटा में निकालना है, तो क्वेश्चन में दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई देवाशीष जी आप ये देखिए, इसमें हमें नहीं पता फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मान लेंगे। एक फोर्स ऐसे लग यस गया और दूसरा फोर्स ऐसे लग गया। ठीक है ना जी, हम वेरिएबल फॉर्म में करते रहे, आप वैल्यू रखते रहिएगा। इसको मान लीजिए F1, इसको मान लीजिए F2। ठीक है, और आपको पता ही है कि एंगल लेने के लिए हम इसको आगे बढ़ा देंगे। ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है जी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये रहा। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स ये रहा। यस अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर पहला फोर्स को डबल कर दिया जाए, यानी F1 को 2F1 कर दिया जाए और F2 को सर। F+16 कर दिया जाए। यस ठीक है, तो डायरेक्शन उनका रिजल्टेंट का सेम रहता है। यानी जहां पहले जैसे अभी ये पूछा था ना, कौन पूछा था, ये देवाशीष पूछे थे, कौन पूछा था अभी इसके पहले वाला? दीपेश था वो। दीपेश। तो दीपेश जैसा ही क्वेश्चन ये भी है, नथिंग न्यू इन दिस वन। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि ये एंगल आपका सेम ही रह रहा है, समझे बात को। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू और लिखते हो तो क्या लिखते हो बताओ, b sin थीटा, b की जगह F2 आ जाएगा, sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो a+b। ठीक है, tan अल्फा रहा। अब बाद में क्या कहा गया, F1 का मैग्नीट्यूड 2F1 कर दिया गया और F2 को कर दिया गया F2 डैश मान, F2+16। समझे? हेलो, यस सर। जो क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ, तो अल्फा की वैल्यू वही रह रही, tan अल्फा अभी भी रह रहा है। यानी tan अल्फा की जगह पे आप F2 को लिख दीजिए F2+16 इंटू साइन थीटा और इज इक्वल टू, देखो जरा, अपान अपान F1 कितना हो गया, 2F1 प्लस F2 की वैल्यू F2+16 इंटू cos थीटा। सर F2 भी सर 2F होगा ना? कौन कर दिया है, F2 क्या कर रहा है इसमें? सर 2F बोला है ना, तो सर अरे यार मैं 2F+16 होगा ना अरे, वो। अरे अरे भाई तुम देखते कहाँ हो यार, मैंने पहले ही कहा था F2 को F2 मान लिया, F1 के F2 को 2F तुम रख देना, यहाँ पर क्या दिक्कत है? ओके सर। हम F1 F2 मान के किए है ना, तुम रख नहीं सकते, वैल्यू कहो तो मैं रख दूं। यस सर ठीक है। हाँ, रख पाओगे कि नहीं अब? जैसे रख दूंगा। हाँ, तो F2+16 इंटू साइन थीटा, दोनों को बराबर कर दो और 2F1 प्लस F2+16 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अब सब वैल्यू जो दिया गया वहां रख दो, सॉल्व कर लो, विल गेट द आंसर, निकल जाएगा। F2 जगह 2F और सर F1 वो जगह F। सर वहीं पे सर दिक्कत आ रही है सर, ये इतना सा मैंने भी कर लिया था, पर सर जो आंसर आ रहा है सर वो गलत आ रहा है मेरा बार बार। क्या आंसर दिया है इसमें? सर 8 दिए। हाँ? 8। अच्छा चलो देखते हैं जरा, फिर बताना चाहिए था तुमको, या तो क्वेश्चन समझने में गड़बड़ है। ये है कहाँ का क्वेश्चन? सर पता नहीं सर, मेरे दोस्त ने दिया था एक्चुअली मेरे को, तो सर तो मैं कर जरूरी नहीं पाया था, तो सर जरूरी इसलिए है मैं। जरूरी है कि जो दोस्त क्वेश्चन सही दिया वो नो सही है सर वो। वो कौन सी बुक लाया था याद नहीं आ रहा सर, उसमें दिया हुआ था वो। सर एनीवे उसी कोई बुक। बात नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं सर को। ये 2F+16 टू साइन थीटा अपॉन 2F+16 टू कॉस थीटा, और F2 की वैल्यू यहाँ F2 ही था। कॉस थीटा F कट गया, अच्छी बात है। ये हो गया 2 tan थीटा।
एक मिनट जब क्वेश्चन पढ़ने दो एक बार मुझे। इंक्रीज बाई है, इंक्रीज बाई का मतलब समझते हो? सर प्लस होगा सर। प्लस 16 होगा कि 16F होगा? सर +16 ही होगा सर। अच्छा, मुझे तो लग रहा है 16F होना चाहिए, 2F + 16F। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं हम। रुको पहले जरा मुझे अपने हिसाब से करना तो। ए ए ऐसे हो गया 16 2 18 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 + 2 16 2 18 2 + 18 cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ये हो गया 18 sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, बल्कि इसको चाहे तो और काट दे उसको। तो ये हो गया 2 9 18 9 sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू 1 + 9 cos थीटा। ठीक है, तो दोनों 18 यस सर। ठीक है। 9 sin थीटा प्लस 9 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा प्लस 18 sin थीटा cos थीटा। राइट, तो ये यस इधर सर। चला गया, ये इधर चला गया आपका, यानी कि 7 sin थीटा, और ये हो जाएगा 9 9 18। ये हो गया आपका कितना, ये कितना हो गया भाई? सर ये इस 9 साइड, ही है। हाँ हाँ 9 sin थीटा cos थीटा। 9। तो cos थीटा की वैल्यू होगी 7/9। ठीक है, cos थीटा की यस वैल्यू सर। 7/9। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, tan अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। tan अल्फा की वैल्यू यहाँ डालिए, इसमें रख दीजिए tan सब। समझ गए? यही गलती यस तुम कर सर। रहे हो। जब यस cos सर। थीटा तुम्हें सर मिल गया एक्चुअल से बेटा। मैंने डायरेक्ट कर दिया था सर। हाँ हाँ, अब कर लोगे इसके आगे या इसके बाद भी करूँ मैं? ये सर कर लूंगा सर। अगर कुछ और हुआ तो सर मैं अगली डाउट क्लास में बता दूंगा। हाँ पूछ लेना फिर। तो cos यस थीटा की सर। वैल्यू मिल गई, यहाँ रख देना। cos थीटा से sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी रख देना। tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। tan अल्फा यहाँ पुट कर देना, है ना? देन गेट द यस सर। आंसर। और बोलो भाई, और किसका क्या पूछ रही थी आप? श्रेया, यस श्रेया। सर, मैं वो पूछ रही थी आपसे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो आपने लिखवाया था उसमें वो एंगल्स आपने लिखवाए थे, तो एक बार वो आप दिखा कौन सा दो एंगल कैसे। लिखवाए थे? कौन सा एंगल लिखवाया था, आप मुझे शो करिए। सर उसका जो फॉर्मूला था उसके बाद आपने ये लिखवाया था ना कि द वेक्टर बिफोर क्रॉस साइन विल रोटेट टुवर्ड्स द हाँ वेक्टर हाँ हाँ, आफ्टर, ये वाला। ओके। घर में वो टैप वाटर यूज करती हो, रोज करती हो? यस सर। हैं? कभी देखा है कि टैप वाटर का ये जो ऊपर वाला टोटी का ये ऐसे रहता है ना ये? तो अगर आप यस सर। ऐसे ऐसे घुमाती हो इस तरफ ऐसे, तो ये वाली रॉड ऊपर की तरफ जाती है। किधर जाती है? ऊपर की तरफ। हेलो, अरे बोलो। यस सर। तो इसके मतलब एक को मान लो वेक्टर ए, दूसरे को मान लो वेक्टर बी। तो ए को वेक्टर यस बी की सर। तरफ हमने घुमाया, इसको फिक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे घुमाया, ये वाला वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। और समझी बात को? और ये बी क्रॉस से करें तो यस किधर सर, बंद हो गए, नीचे की तरफ जाएगा। फिर समझ में आई? ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ यही तो है। ये तो डेली, ये तो यार लोगों ने देख के सीख लिया होगा। स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू जब टाइट करते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और स्क्रू ओपन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कभी एंटी करके देखना। क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा। अंदर जाए। ठीक है। यस इसमें सर। ये ध्यान रखना है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस साइन के पहले जो वेक्टर उसको क्रॉस साइन के बाद रोटेट करेंगे। अगर ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है तो तीसरा वेक्टर इनवर्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड होगा। बोलिए, और कोई दिक्कत? आउटवर्ड। और कोई दिक्कत? और किसी कोई क्वेश्चन है?
और किसी कोई क्वेश्चन है? सर जो Anybody? 22 सितंबर को जेई एडवांस के पैटर्न पे जो U2 1 2 3 का एग्जाम होगा सर, उसमें Okay. अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? मतलब कौन कौन अच्छे सी बुक्स? अच्छे मार्क्स लाने के लिए यूरोडोप एससी वर्मा पैकेज का तो लेवल 2 करिए, यूरोडोप करिए, एससी वर्मा करिए। यूरोडोप तो आपको एक तरह से रोक ही दिया मुझे, और जेई भी पूछे गए क्वेश्चन। मैंने शुरुआत में कहा था काम बहुत ज्यादा है ना, ताकि यूरोडोप आप लोग कराना चाहते हैं, कैसे कराऊंगा? आप लोगों से कुछ लोग मुझे कह देंगे पता नहीं क्या करा रहे हैं, माइंड नहीं लग रही। सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, सीखेंगे तब न सीखेंगे बेटा। और आप सोचें कि जीवन में सफलता बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि आसानी से मिल जाए। समझे बात हुआ? सर किसी हाँ बोलिए। सर टारगेट का वेक्टर का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिएगा। अच्छा, कौन पूछ रहा है? अमुक जोनी, प्रियांशु सर। प्रियांशु जायसवाल, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर बोल सकते हो एक बार? पेज नंबर बोलो बेटा। अरे यार पेज नंबर तो बताओ प्रियांशु। हाँ मिल गया, चलो। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रियांशु क्या दिक्कत है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा? प्रियांशु कैन यू हियर मी? दिया गया है वेक्टर p प्लस वेक्टर q, ये वाला क्वेश्चन है, इज इक्वल टू वेक्टर r, ठीक है? यस एंड दैट r इज परपेंडिकुलर टू p, ठीक है? r क्या है? p के परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए ये वेक्टर p है, ठीक है? ये वेक्टर q है, ठीक है? और ये वेक्टर r है। r हमारा इस तरह से, तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे के टेल शुरू करते हैं। तो पहले ये वेक्टर p था, ये वेक्टर q था, तो ये वेक्टर r है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं q के हेड से वेक्टर p को शुरू कर दें, तो भाई अगर ये वेक्टर p है तो ये भी वेक्टर p होगा। रुको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा फिर से ड्रा करते हैं। ये बड़ा हमने खींच दिया था, ये p, ये q, और वेक्टर r p के परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो ये वेक्टर हमने p ले लिया। सो सी दिस इज वेक्टर p, दिस इज वेक्टर q एंड दिस इज वेक्टर r, ठीक है? तो वेक्टर q प्लस p इज इक्वल टू वेक्टर r, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा प्रियांशु? ओ बालक। यस सर यस सर। हाँ, और p और r का मैग्नीट्यूड सेम कह रहा है। देन एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ये देखो तो यहीं से कर सकते हो तुम। ये 90 डिग्री, अब p का मैग्नीट्यूड कह रहा है r के बराबर है, यानी ये और ये सेम है। जब ट्रायंगल के दो साइड सेम हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना बनेगा? 45। ये भी 45, यानी p और q के बीच में एंगल कितना हो गया? ये 90 और प्लस 45, कितना आंसर दिया है? 135। 135 को कैसे लिख सकते हैं? 3π/4। 3 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौके 16, 2 4 5 20, तो 135। देखो आंसर 3π/4, ये तो बिना किए सॉल्व हो गया। और करके भी बता दूं, सर वहां एंगल, तक सर 45 डिग्री तो सर 45 डिग्री सर आ ही जा रहा था, ये निकाल ले रहे थे हम बार बार। अच्छा समझ आ गया नहीं, सर। ये 90 डिग्री भी इसको जोड़ोगे ना बेटा, इसके और यस इसके सर बीच में पूछा गया है, आर और पी के बीच में थोड़ा ये पूछा गया, ये तो पहले ही दे रखा। और बताओ कौन सा यस क्वेश्चन है? सर वो एक गलती हो रहा है। कोई बात नहीं, वही मैं कहूँ कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे नहीं आ रहा। और किसी का कोई डाउट है? एनीबॉडी है एनी डाउट? डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। है किसी का डाउट कोई? सर क्वेश्चन नंबर 49 बता दीजिए। पेज नंबर बोलो।
106। एक मिनट जरा, एक पैकेज मंगा रहा था। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे थे तुम? सर 49। 49। चलो पेज नंबर 106। एक मिनट जरा। चौबे जी मुझे, हेलो, आप लोग एक काम करिए, टारगेट नंबर 3 12th का, मेरा सब टारगेट जो उस रूम से इस रूम में चेंज हुआ है, कोई भी उठा ले गया है, तो अभी लाइए, तुरंत क्लास है भाई, टारगेट नंबर 3 लाइए। वही 12th का पूरा, पास आउट का पूरा, 11th पूरा, सब पर नाम लिख के अपना रख देता हूँ मैं। हाँ पहले अभी टारगेट से लगा दीजिए, बाकी ये सब पूरा लेके दे दीजिए मुझे यहाँ पर। हाँ कोई को उठा ले गया, पता नहीं कहाँ गया। ला रहा है ना? हाँ भेज दो जल्दी यार प्लीज। हाँ बेटा बताओ, टारगेट है ना जगह, बताऊँ कहाँ से? पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 पे कौन सा क्वेश्चन बोलते बेटा? कौन सा क्वेश्चन 49। बोलते? अरे यार ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर है आपका 106। इसमें दिया गया टू पार्टी पी एंड क्यू है इसलिए 40 मीटर अपार्ट, पी इज बिहाइंड क्यू। ठीक है, देख रखा है। पी स्टार्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, क्यू towards q and particle q starts progress with an acceleration of 2 meter per second square in direction of velocity आपकी। ठीक है, the minimum distance between p and q in 10 times आते हैं वैल्यू आता है। अरे यार देखो इसमें क्या करना है, सुनो बेटा, इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका ऐसे जा रहा है कुछ, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा पार्टिकल ये क्यू है, इसके पास एक्सेलरेशन था, ठीक है बेटा। और ये जो डिस्टेंस दिया गया 40 मीटर दिया गया, ठीक है। ये यू हो गया आपका, कितना दिया है, पहले यू ही रख देते हैं, बाद में हम देखेंगे। इसमें एक्सेलेरेशन नहीं और इसमें यू 0 है, इसमें एक्सेलेरेशन है, ठीक है। तो किसी समय इनके ये कुछ आगे गया होगा, मान लो यहाँ गया होगा, और ये कुछ यहाँ पहुंच गया होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने एक्स मान लिया, समझे बेटा? हेलो, यस सर। मेरी बात सुन रहे हैं आप? यहाँ Yes, पर sir. ओरिजिन मान लीजिए, तो आपको बताए थे हम x इज इक्वल टू, अगर ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट ना करे, एक्स नॉट प्लस यू इंटू टी, हाँ जी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहीं पर रिलेटिव टर्म अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, समझ में आ रही बात? रिलेटिव टर्म जब यूज करना चाहते हैं, जैसे एक्स रिलेटिव, एक्स नॉट रिलेटिव, यू रिलेटिव इंटू प्लस हाफ रिलेटिव टी स्क्वायर। तो वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, इसके पास नहीं है, इसके पास नीचे वेलोसिटी नहीं है, इसके पास वेलोसिटी है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू एक्स नॉट कितना 40, यू कितना है आपका, वे इसी रहने देते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? हेलो हेलो, यस यस सर। बोलिए। तो अब इसमें आपका सारी वैल्यू डाल दीजिए, कहाँ से नहीं आ रहा आपका? सर मैंने हाँ? रिलेटिव वेलोसिटी से ट्राई करा था इसको। अच्छा अभी हो जाएगा। यस सर। हाँ और बोलो कौन सा है? यही था। सर मेरा था एक। बोलो जल्दी बोलो। सर पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल नंबर 1। अभी कर लोगे ना? मैं मिटा दिया गलती से यार, भूल गया मैं। कर लोगे ना? यस सर। अरे हाँ ठीक है, चलो चलो। पेज नंबर कौन सा है? 30, 130। 130।
रुको भाई 130 क्वेश्चन नंबर बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा पेज और सर बताओ। उस सर एक छोटी सी बात सर, उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 की एक छोटी सी चीज पूछनी थी। एग्जाम्पल 2 या एग्जाम्पल नंबर 1? ये सर 2 की एक छोटी सी चीज पूछनी थी। हाँ बड़ी चीज पूछ लो, कोई सर बात नहीं। सर इसमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, सर जो स्क्वायर है उन्होंने स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर को चलो हटाए क्यों चलो नहीं? चलो चलो बता रहा हूं। ये सी दिया गया है और ये कह रहे हैं कि ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है ये, है ना। यानी सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि ए और बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ रहे हो? यस हेलो, सर, यस इसमें सर। देन प्रूव दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो सीधी बात है भाई। तो यहाँ हम इसका मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस लिखेंगे तो लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ c स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब c स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो बेटा ये दोनों कट गया तो 2ab कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0/2ab मतलब 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा क्या हो? पाई बाई। और थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? ए और बी के बीच में एंगल है, तो दोनों क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गई बात? 2ab cos थीटा की वैल्यू 0 कैसे हुई? हे भगवान, अरे भाई इधर ले जाओगे 1 में से ए में से एक हटाओगे 0 आएगा, बी में से बी हटाओगे 0 आएगा, ये क्या आ जाएगा बेटा? अच्छा अच्छा सर, थैंक यू। अरे यार क्या। अब एग्जाम्पल 2 भी तुम्हारा है। सर एग्जाम्पल 2 में बस इतनी सी बात पूछनी थी, फॉर्मूला में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है सर, वो आंसर करने के बाद उन्होंने स्क्वायर को हटाया क्यों नहीं? स्क्वायर अच्छा करने एक के बाद। मिनट, मैं उनका इस आंसर क्या देखूं, मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ, रुको। इसमें दिया रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p and 2p's are the first force is double, resultant is also double, find the angle between the, भाई जो कंडीशन दिया है उसे लिख लीजिए। तो एक आर वेक्टर है जिसको हमने टू फोर्सेस दिया गया 3p and 2p, तो 3p को जोड़ दिया प्लस 2p को जोड़ दिया, ये रिजल्टेंट आ गया। इज आर, ठीक है। टू फोर्सेस 2p and 3p जा, तो ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 2p और 3p, 2p 3p और 2p क्या दे रखा है? आर दे रखा है। बोलो भाई, हेलो। यस सर। अगर हम इसका मॉडुलस लें तो क्या करेंगे? 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 3p इंटू 2p, 6p इंटू 2 12p कॉस थीटा का अंडर रूट, ये लिख सकते हैं। बोलो ऐसा नो? यस सर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, 3 दूना 6 दूना 12 प्लस 12p कॉस थीटा। ये पहला कंडीशन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि पहला फोर्स को डबल कर दिया गया, ठीक है, द रिजल्टेंट इज आल्सो डबल, यानी कि अब जो रिजल्टेंट आर था वो 2r हो गया। तो 2r का स्क्वायर कर दे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब पहले फोर्स को डबल किया, यानी 3p से 6p कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 6p का स्क्वायर हो गया। और दूसरा फोर्स वही रहा, 2p का स्क्वायर रहा, तो अब कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 2ab cos थीटा। समझे? यस सर। हाँ, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको कर दो, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 24p कॉस थीटा, बल्कि इसी को सेकंड इक्वेशन मान लो। सर ये आपने अभी भी स्क्वायर क्यों लगा रखा है? 36p किसमें? स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर करेंगे तो 36 का स्क्वायर 36p का स्क्वायर, p स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या ऊंची होगा यार? वही क्यों 2p में क्यों नहीं पूछ रहे? 4p स्क्वायर क्यों लगा रखा है बताओ? मेरी बात समझे? यस सर। अगर हम 2p लिख दें, इसका स्क्वायर कर दे, तुम्हारे हिसाब से 4 इंटू p होना चाहिए। यस हाँ? सर। यस सर। क्या पढ़ते हो यार तुम?
कौन पूछ रहा है बात? दीपेश कुमार। अरे भाई बेटा दोनों का स्क्वायर होगा यार, 2 का भी स्क्वायर होगा, पी का भी स्क्वायर होगा, क्या करते हो तुम ये? अच्छा अच्छा सर। अरे यार, अच्छा अच्छा सर, अभी समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। हाँ सर समझ में आ गया। तब साल का बताओ, कर दूं आगे मैं? नहीं सर इससे आगे तो कर दिया था। हाँ, तो पेन में अपना नाम लिख दूंगा, मेरे किताबें उठा ले जा रहा है। हाँ हाँ तो लिख दो उधर था तो उधर से गायब, इधर है तो इधर ये चार्ट में बचा हुआ है। अब जिस किसी का हुए भाई, मुझे एक्सपेक्ट दे दीजिए ताकि बच्चों। हाँ पता नहीं, मैं क्या जानी कहीं पढ़ाऊ। ये ऐसा करो ना, सुधीर सर को जाओ, सुधीर सर का हाँ, और बोलो किसी कोई डाउट? सुधीर सर का दिया हुआ है ये वाला। और किसी को डाउट? हाँ, और किसी को डाउट? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। डाउट है आप लोगों का? नहीं सर अभी फिलहाल तो नहीं। ठीक है, ठीक है, तब यू कैन लीव द क्लास, यू कैन लीव द क्लास। किसी का और कुछ है? हेलो, अरे भाई आप लोग मीटिंग में आकर के सोते हैं क्या? जवाब ही नहीं देते हैं आप लोग, यार बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं आज से स्ट्रेटजी चेंज करूंगा पढ़ाने की, अब सबको बुलवाऊंगा मैं, ताकि मुझे भी लगे कि आप जगे हुए हैं। आदित्य कुमार झा, जरा अनम्यूट हो जाओ। आदित्य कुमार झा अनम्यूट हो बेटा। लो जी, ये तो पक्का लग रहा है कि सो रहा है सब। आदित्य कुमार झा, लग रहा है आप लोग घर बात करनी पड़ेगी मुझे। अमोक जौली,